मित्रों, ध्यान, योग, मेडिटेशन, त्राटक, प्राणायाम तमाम चीज़ें आपको बताती हैं और अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, आत्मिक शक्ति के लिए, आध्यात्मिक शक्ति के लिए ये सभी विधियां बताई जाती हैं। मगर क्या सच्चा ध्यान लगाने की विधि कोई बताता है, या बताने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाते हैं? सच्चा ध्यान वो व्यक्ति लगाता है जिसे कुछ अनुभव होते हैं और बाकी सब फॉर्मेलिटी तौर पर कार्य करते हैं और ध्यान लगाने की प्रक्रिया करते हैं। ध्यान भटक जाता है, ध्यान लग नहीं पाता है, उसकी प्रक्रिया में वो प्रचुर मात्रा में उतनी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ना उतना ध्यान लगा पाता है व्यक्ति। परंतु दोस्तों, आज और शुरू से लेकर आज तक हर व्यक्ति ये कहता है, कहीं जा रहा हो तो ध्यान रखना, बाजार जा रहा हो तो ध्यान रखना, मतलब खाने का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये ध्यान शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमें हर पहलू में, हर कार्य क्षेत्र में और हर समय याद रखना है। फिर भी हम ध्यान को भूल जाते हैं। उसको लगाने के लिए हमें तमाम तरह की विधियां और प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं और हम कर भी रहे हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं लगा पा रहे। क्यों? कि हम अपने को संयम नहीं कर पा रहे। तो मित्रों, मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आप उस विधि को तमाम लोगों द्वारा, तमाम सिद्ध संत, महात्मा और ज्ञानियों द्वारा या गुरुओं द्वारा जो साधना और ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, उसके विषय में भी आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाएंगे और जगह जगह भटकने की जगह आप एक ही कोई रास्ता चुनेंगे जिस पर आपका ध्यान लग सके। तो मित्रों, एक छोटी कहानी है कि महात्मा बुद्ध बड़े ही ध्यानी और बड़े ही शुद्धाचारी और शिक्षाप्रद कहानियों को देने वाले, लोगों को ध्यान साधना और शिक्षा के विषय में बहुत कुछ बताने वाले, रोज अपने साधन को करते हुए और लोगों को शिक्षा देते हुए अपना कार्य कर रहे थे। और उनका एक शिष्य, जो प्रमुख शिष्य था, वह उनके साथ हमेशा रहता था और वे जहाँ जाते वहीं सारे उनके चेले चपाटे और जो शिष्य थे सब उसके साथ चल देते थे। परंतु गुरु ही होता है और महात्मा बुद्ध उनको ये शिक्षा देते थे कि आप मेरे साथ न चलकर आप अपने स्थान पर ही रहकर ध्यान लगाएं, ध्यान से ज्ञान मिलेगा। परंतु कुछ शिष्य समझ पाते, कुछ नहीं समझ पाते और दूसरी जगह जाते तो वहां भी और शिष्यों का जमावड़ा लग जाता और पहले शिष्य और दूसरे शिष्य मिल कर बहुत बड़ा एक झुंड बना लेते। इससे महात्मा बुद्ध को बहुत बड़ी परेशानी होती थी और जो शिष्य थे उन्हें कुछ मिलता जुलता नहीं था, केवल भीड़ लगाकर चलने की उन्हें एक आदत सी पड़ गई थी। परंतु मित्रों, जब महात्मा बुद्ध इस तरह से क्रिया देख देख कर शिष्यों से बोलते थे कि आप अपने स्थान पर ही जाइए, परंतु कोई जाने को तैयार नहीं था। इस प्रक्रिया को करते करते या इस शिक्षा को देते देते महात्मा बुद्ध काफी ओल्ड एज हो गए, यानी बुढ़े हो गए और अंत समय आने वाला था। तो जो शिष्य उनके साथ हमेशा रहता था, वो शिष्य बोला कि गुरुदेव, आपका तो अब निकट समय है, अब आप जो ज्ञान इन लोगों को या अन्य लोगों को या शिष्यों को आप देते थे वो पूरा ज्ञान दे चुके, या आपके पास कुछ और ज्ञान बाकी बचा है, तो जो ज्ञान बाकी बचा है आप उसे भी देते जाइए, अन्यथा वह ज्ञान आपके साथ समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से महात्मा से उन्होंने विनती की। तब बुद्ध जी बोले कि आप ये जंगल देख रहे हो? उन्होंने कहा देख रहा हूं। बोला इसमें कितने पत्ते झड़ गए? तो देखा कुछ झड़े पड़े हैं और बहुत सारे ऊपर लगे हैं। तो वो बोला कि गुरुजी, जितने नीचे झड़े हैं उनसे ज्यादा और ऊपर लगे हैं। तो उसी समय उन्होंने, यानी बुद्ध भगवान ने, एक थोड़े से हाथ मुट्ठी भर में कुछ पत्ते सूखे उठाए। बोला ये देखो, ये जो पत्ते हैं ये इतने पत्ते भर का ज्ञान मैं लोगों को दे पाया हूं, और जो इस जंगल में इतने पत्ते नीचे पड़े हैं और ऊपर पेड़ों पर लगे हैं, इतना ज्ञान अभी बाकी है।
क्या तुम इसे प्राप्त कर सकते हो? चेला बड़ा उदास हो गया। क्यों? कि वो तो ये सोच रहा था कि गुरुजी के पास इतना ज्ञान और बचा है, वो मुझे देकर जाएंगे। तो मित्रों, हर कोई, हर साधक और हर शिष्य इसी उम्मीद में रहता है। साधक तो ये चाहता है कि मैं साधना करके पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूं, और शिष्य ये चाहता है कि मैं गुरुजी का प्रमुख शिष्य हूं, सारा ज्ञान मुझे मिल जाए। इसी आपाधापी में सभी लोग एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे भागने की कोशिश में हैं। परंतु ज्ञान का भंडार इतना है जिसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता और ना इसे कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता। केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक ही साधन है, और वो है ध्यान। और वो भी भटकने का नहीं, अपने स्थान पर रहकर आप ध्यान करें। ध्यान के द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का ज्ञान कर सकते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जीवन सफल होने से आप ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। केवल आपको क्रिया विधि करना पड़ेगी और संतोष और साधना करना पड़ेगी। चाहे कोई भी गुरु हो, आपके एकदम पेट में या आपके मस्तिष्क में ना तो ज्ञान भर देगा, ना कोई ध्यान भर देगा, ना कोई दृष्टि भर देगा, दिव्य दृष्टि, और ना कोई ऐसी शक्ति दे देगा जिससे आपका ध्यान लगना लगे। आपको ध्यान लगाने के लिए केवल प्रयत्न और क्रिया ही करना है और अभ्यास करना है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मन बड़ा चंचल है, धीरे धीरे अभ्यास करने से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा और उसे आदत पड़ जाएगी, तो वह ध्यान लगने लगेगा। आप इसे क्रियान्वित करते रहें और रोज ध्यान लगाते रहें। तो मित्रों, मेरा मतलब यही है कि आप ध्यान की क्रिया को लगाते रहें। प्राणायाम त्राटक के साथ लगाएंगे तो आपका ध्यान जल्दी लगेगा, और ध्यान लगने के बावजूद भी आपको अनुभव होना शुरू होगा। अगर ध्यान नहीं लग रहा तो आपका मंत्र जब भी शायद कार्य ना करे। ध्यान के साथ मंत्र जप करें, प्राणायाम त्राटक करें। त्राटक से आंखों की शक्ति और आपकी आस्था मजबूत होती है, और प्राणायाम से प्राणों की शक्ति मजबूत होती है। इस प्रकार संकल्प शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आंख की शक्ति और अपने शारीरिक शक्ति का संयोग मिलाकर इस प्रकार हम ध्यान साधना शक्ति में पारंगत होकर ऊपर वाले लोक में, ब्रह्मलोक में या ब्रह्मांड में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भविष्य की बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको उन योगियों की तरह ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 1, 2, 4, 5% करेंगे तो अभ्यास में आने से यह पूर्णतः सफल हो जाएगा। मित्रों, इस तरह आप ध्यान करें। ध्यान की और कोई नई विधि ला नहीं सकता और ना आपको कोई बता सकता। जो ये साधना कर रहे हैं और प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहें। जय श्री गायत्री माता की जय।